नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों में न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने तिरुवनंत के दौरे पे हैं, जहां पे उन्होंने केरल विधानसभा 2026 के लिए मिशन 2026 लॉन्च किया और साथ में केरल के नगर निकाय चुनाव में जीते हुए बीजेपी उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि केरल में अब बदलाव की जरूरत। भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के 3 दिवसीय दौरे पे हैं, जहां पे उन्होंने गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और साथ में सोमनाथ मंदिर के शौर्य यात्रा में भी शामिल हुए और साथ ही सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अब आते हैं संसदीय घटनाक्रम को लेते हैं। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बाद दिल्ली के विधानसभा में के आप विधायक संजय झा को मार्शल आउट और वहीं बिहार के लैंड फॉर जॉब के आरोप को तय हो जाने के बाद तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और महबूबा मुफ्ती, जी हाँ, भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय युवाओं से भारत को प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ यानी महान बनाने का आह्वान किया, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी व्यक्त की है। अब आते हैं सुरक्षा और रक्षा संबंधी समाचार जान लेते हैं। भारतीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने केरल के PFI जैसे संगठन और SDPI जैसे दलों को राज्य के लिए खतरा बताया और साथ में कड़ी एक्शन के संकेत दिए हैं। इसरो की नई रिपोर्ट, जी हाँ, इसरो की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में इसरो अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयारी में जुट चुका। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन, जी हाँ, भारतीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन, जिससे विस्फोटक हमलों को रोकने में बहुत ज्यादा मदद। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार को जान लेते हैं। भारत बनाम न्यूजीलैंड, जी हाँ, बड़ोरा में हो रहे भारतीय और न्यूजीलैंड के बीच प्रथम वनडे मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रनों का कीर्तिमान स्थापित किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से ऋषभ पंत बाहर हो गए क्योंकि ऋषभ पंत को चोट लगा है और उनके जगह ध्रुव जुरेल को मौका मिला। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ट्रॉफी का 3 दिवसीय भारतीय दौरा शुरू। अब आते हैं अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। 12 जनवरी से आधार प्रमाणित IRCTC यूजर्स आधी रात को 12 बजे तक अपना टिकट बुक कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा 2026, जी हाँ, इस बार रिकॉर्ड 4 करोड़ विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से परीक्षा पे चर्चा करने के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है। दिल्ली में रिकॉर्ड, जी हाँ, दिल्ली में पिछले 13 साल का सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड मौजूद है, जिसके द्वारा शीतलहर के कारण गलन बढ़ गई। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समाचारों को जान लेते हैं। जी हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण समाचार है ईरान में, जिसमें 14वें दिन विरोध प्रदर्शन भी जारी है, जिसके तहत 116 लोगों को मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हो रही है। हालांकि ईरान ने यह कन्फर्म किया है कि अगर उनपे कोई भी प्रकार की कार्यवाही होती है तो वे अमेरिकी सेना तथा इजरायली सेना को निशाना बनाएंगे। इजराइल और अमेरिका के बीच फोन कॉल, जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री श्रीमान नेतन्याहू और अमेरिका के अधिकारी मार्को रूबियो के बीच ईरान, गाजा और सीरिया संबंधी मामलों पर चर्चा। म्यांमार की सैन्य सरकार जुंटा पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई से ठीक पहले द्वितीय चरण के मतदान को आयोजित किया, जिसे विपक्षी दल दिखावा बता। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च भारत के 2 दिवसीय यात्रा पे हैं, जहां पे उन्होंने अहमदाबाद में श्रीमान नरेंद्र मोदी से भारत का श्रीलंका को सहयोग, जी हाँ, भारत के सहयोग के द्वारा श्रीलंका की उत्तरी रेलवे लाइन का पुनरुद्धार का कार्यक्रम शुभारंभ हो गया। अमेरिका और WHO, जी हाँ, अमेरिका के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जिसमें WHO भी शामिल है, जिससे बाहर निकलने के बातों पर चर्चा हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, जी हाँ, इरिना के नए रिपोर्टों के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में नौकरी की वृद्धि में 2.3% कमी देखने को मिली। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचार के साथ, तब अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।